मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों से शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई ना चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गढ़ुआई। भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठा बन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु के से, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भये जोगु पहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बड़ बसहारी। श्रीहत भय हारिये राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनकु यकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार प्रियंच जनु, रचउ न धनु दमनीय। कहु काहियहु लाभु न भावा, कहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोड़ब भाई, तिलु भरी भूमि न सकै छोड़ाई। अब जनी को माखै भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुंवारी रहऊँ का करऊँ। जो जन तेउ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करिहो तेउ न हसाई। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानी की भये दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भोहें, रदपट फरकत नैन रिसोहें। कही न सकत रघुबीर
डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशिन महु जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावऊँ, कंदु कैब ब्रह्मांड उठावऊँ। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, वीरता, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अपला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। श्री लक्ष्मण जी का क्रोध जनक जी के बातों को सुनकर स्वाभाविक था। राम जी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए शांत रहे। अब सुनते हैं इससे आगे का प्रसंग कल सुबह। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।
श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी और हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, समस्त विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ मिलते हैं कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।